जय हिंद हमारे प्यारे पढ़ने वाले छात्र एवं छात्राओं, स्वागत है हम सबके प्यारे चैनल FBCCRDBB पर। जैसा कि हम सब यहाँ पर देख सकते हैं, यह कक्षा 4 से 8 क्लास के विषय विज्ञान के अति महत्वपूर्ण विज्ञान के यानी साइंस के 100 आप सबके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप के प्रश्न दिए जा रहे हैं वन लाइनर के रूप में। ठीक है ना, तो आप सब इस वीडियो को बहुत बढ़िया से देखकर समझकर आप सब याद कर सकते हैं। और एक बात आप लोग को बता दूं, ये जो आप लोगों को दिया जा रहा है वीडियो के रूप में, यही चीज क्लास में यानी कोचिंग में आप सबका टेस्ट भी होता रहेगा, आप प्लस पूछा भी जाएगा। तो आप लोग बहुत बढ़िया से इसे आप सब देख सकते हैं, समझ सकते हैं, याद करेंगे आप सब। चलिए एक एक करके हम सब इसे पढ़ते हैं, समझते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन को देख सकते हैं यहाँ पर। पहला क्वेश्चन जो है, भोजन कैसे बनता है, बताना है कि भोजन जो है कैसे बनता है। इसका सही जवाब हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। यानी पौधे जो होते हैं ना, अपना भोजन कैसे बनाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण, याद रखिएगा। ठीक है ना, पौधे जो होते हैं भोजन कैसे बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। चलिए अगला सवाल, अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन आप सबके लिए है कि मानव हृदय में जो है रक्त को कौन सा अंग पंप करता है। बताना है कि मानव के शरीर में जो है ना, मानव शरीर में रक्त के मतलब क्या होता है, ब्लड को कौन सा अंग पंप करता है, तो हृदय। ठीक है ना, हृदय को हम लोग हार्ट भी कहते हैं, ठीक है ना, दिल भी कहते हैं। तो आप सब याद रखिएगा, क्या मानव शरीर में रक्त को कौन सा अंग पंप करता है, तो हृदय। ठीक है ना, अगला सवाल जो है कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। प्राकृतिक उपग्रह माने अपने आप वो बना है, मनुष्य उसे नहीं बनाया है, उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक। और जो मनुष्य बनाया है उसे मानव निर्मित कहते हैं। आप बच्चे याद रखिएगा आप सब, ठीक है ना। तो मानव हृदय का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, तो चंद्रमा है, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, चंद्रमा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जल का जल को मतलब हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, वाटर। ठीक है ना, जल को हम लोग पानी भी कहते हैं। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो याद रखेगा H2O हो जाएगा। ठीक है ना, H2O, यही सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो होगा 5 नंबर के जीवन के लिए आवश्यक गैस कौन सी है। यानी बताना है आप सबको कि जीवन के लिए यानी जीवन जीने के लिए आवश्यक गैस कौन सी है, तो ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन को हम लोग O से O2 के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है कि पौधे जो होते हैं, पौधे हरे क्यों दिखाई देते हैं। यानी पौधा जो होता है, बताना है आप सबको कि पौधा का हरा क्यों दिखाई देता है। यानी पौधे जो होते हैं हरा क्यों दिखाई देते हैं, तो उसका कारण है क्लोरोफिल के कारण। यानी उसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण वो क्या होते हैं, हरा दिखाई देते हैं। चलिए अगला सवाल जो है कि मनुष्य के जो है मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। यानी मनुष्य के शरीर में यानी मानव के शरीर में टोटल कितनी हड्डियां होती हैं, 206। आप सब कमेंट करके एक बात बता सकते हैं कि छोटी अवस्था में यानी जब माने छोटा जो बच्चा होता है, बच्चे के शरीर में टोटल कितनी हड्डियां होती है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन जो है कमेंट करके आप लोग बताइएगा, देखने का कौन सा अंग देखने का अंग कौन सा है। यानी मनुष्य जो होता है, चाहे कोई भी चीज जो होता है, देखता किसके चीज से होता है, मतलब कौन उसका वो अंग है, तो आंख जो होगा क्या होगा, देखने का अंग हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ, यानी प्राकृतिक पदार्थ बताना है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, तो हीरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताइए, तो हीरा जो होगा क्या होगा, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हो जाएगा। ठीक है ना, हीरा जो होगा सबसे कठोर प्राकृतिक क्या हो जाएगा, पदार्थ हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 10 नंबर, किस विटामिन के कमी से, यानी वो कौन सा विटामिन है जिसकी कमी से क्या होता है, रक्तौंधी होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए जो होता है, इसी के कमी से क्या हो जाएगा, विटामिन ए के कमी से क्या होता है, रक्तौंधी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला सवाल जो है 11 नंबर, आप लोग देख सकते हैं कि वायु में जो है होता है, वायु में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। बताना है आप सबको कि वायु में यानी वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो नाइट्रोजन। याद रखिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि नाइट्रोजन की मात्रा कितना है। ठीक है ना, कमेंट कीजिएगा, आप सब कमेंट करेंगे ना, तो हम जान जाएंगे कि आप लोग किए हैं, और उस पर नाम भी लिखा होता है, तो बहुत अच्छा लगेगा। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे
देख सकते हैं 12 नंबर। 12 नंबर है कि मानव शरीर में भोजन का पाचन कहाँ से होता है। मानव शरीर में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो मुख से होता है, यानी मुंह से होता है, यानी मुख से। चलिए अगला है कि अगला सवाल जो है कि किस अंग से लाल रक्त कण जो होता है बनते हैं, यानी कौन जो है वो यानी किस अंग से लाल रक्त कण बनते हैं, तो अस्थिमाजा से क्या हो जाएगा, अस्थिमाजा से क्या हो जाएगा, लाल रक्त कण बनेगा। चलिए अगला है 14 नंबर, पौधे में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है, यानी बताने आप सबको पौधे में जो होता है जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होगा, तो जाइलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जाइलम। अगला है ताप मापने का यंत्र कौन सा है, यानी जो हम लोग शरीर में जो तापमान बढ़ जाता है यानी बुखार लग जाता है, तो कौन से यंत्र द्वारा तापमान मापा जाता है, तो उसका नाम हो जाएगा थर्मामीटर। क्या हो जाएगा, थर्मामीटर। चलिए अगला क्वेश्चन जो है 16 नंबर, मानव शरीर में श्वसन का मुख्य अंग कौन सा है, यानी मनुष्य के शरीर में श्वसन का मुख्य अंग कौन सा है, तो फेफड़ा। क्या हो जाएगा, फेफड़ा। अगला सवाल जो है 17 नंबर, ठोस से द्रव में परिवर्तन को क्या कहते हैं, कोई पदार्थ जो ठोस अवस्था में है और क्या करते हैं तो वो द्रव अवस्था में बदल जाता है, तो उसे हम लोग कहेंगे गलन। क्या कहेंगे, गलन विधि। अगला सवाल जो है लाल धातु किसे कहा जाता है, यानी आप सबको बताना है कि लाल धातु जो होता है किसे कहा जाता है, तो तांबा को कहेंगे। किसको कहेंगे, तांबा को। ठीक है ना। अगला है 19 नंबर, पृथ्वी का घूर्णन काल कितना होता है, यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा कितने घंटे में करती है, कितने समय में, तो 24 घंटे में। याद रखिएगा 24 घंटे में। अगला है सुनने का अंग जो होता है कौन सा होता है, जब इंसान किस अंग से सुनता है, तो कान के माध्यम से। क्या हो जाएगा, कान। ठीक है ना, सही उत्तर हो जाएगा कान। अगला है कि किस रोग में इंसुलिन की कमी होती है, आप सबको बताना है कि कौन वो जो रोग है जिसके वजह से मनुष्य में इंसुलिन की कमी होगा, तो आप सब बता देंगे मधुमेह। क्या हो जाएगा, मधुमेह। ठीक है ना, मधु को हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे आप सब। 22 नंबर, अक्षय ऊर्जा का एक उदाहरण है, बताना है अक्षय ऊर्जा। अक्षय का मतलब वो कभी नहीं क्षय होता है, तो उसका आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। क्या हो जाएगा, सौर ऊर्जा। अगला सवाल देख सकते हैं आप सब 23 नंबर, कि मानव शरीर में रक्त को छानने वाला अंग कौन सा है, यानी मानव के शरीर में जो है रक्त को छानने वाला अंग गुर्दा, इसको हम लोग इंग्लिश में किडनी भी कहेंगे। ठीक ना, किडनी। चलिए अगले सवाल जो है 24 नंबर, की पौधे में बीज किस भाग से बनता है, अपनी पौधे में जो बताना है कि बीज जो है किस भाग से बनता है, तो पुष्प से। क्या हो जाएगा, पुष्प से। याद रखिएगा पुष्प। अगला सवाल जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, आप लोग बताइएगा कि मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि, तो यकृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या हो जाएगा, यकृत। अगला है 26 नंबर, ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है, यानी ध्वनि की तीव्रता जो होगी किस पर निर्भर करेगी, तो आयाम पर। क्या हो जाएगा, आयाम। याद रखिएगा क्या होगा, आयाम। चलिए अगला सवाल को देखेंगे आप सब। अगला सवाल जो होगा क्या नाम अगला सवाल देखेंगे आप सब। थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इधर उधर हो रहा है। चलिए ला रहे हैं। चलिए हो गया 27 नंबर। यहाँ पर से देखिए 27 नंबर, कि पौधे जो होते हैं पौधे में गैसों का आदान प्रदान किस भाग से होता है, बताना है आप सबको कि पौधे में गैसों का आदान प्रदान रंध्रों से होता है, यानी पाता में पाया जाता है क्या, रंध्र। वो वही उसी जगह से क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। अगला है 28 नंबर, किस विटामिन की कमी से सकरवी रोग होता है, बताइएगा आप लोग किस विटामिन की कमी से सकरवी रोग होगा, बताना है। तो विटामिन सी की कमी से क्या होगा, सकरवी रोग होगा। ठीक है ना। अगला सवाल है किस पदार्थ को सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है, सार्वत्रिक विलायक माने सभी चीजों को अपने में मिला लेने वाला, घुला लेने वाला, तो उससे हम लोग जल के नाम से जानेंगे। क्या नाम से, जल के नाम से। अगला सवाल जो है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी क्या हो जाएगा, फीमर। याद रखिएगा क्या हो जाएगा, फीमर। अगला है उभयचर जीव किसे कहते हैं, उभयचर जीव जो होता है जो जल और थल दोनों में रहता हो उसे क्या कहते हैं, उभयचर। तो वो हो जाएगा मेढक। याद रखिएगा मेढक जो होगा दोनों जगहों पर रहेगा। चलिए अगला सवाल जो है आग बुझाने में किस गैस का उपयोग किया जाता है, बताना है। 32 आग जब बुझाया जाता है तो कौन से गैस का उपयोग किया जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखिएगा क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन सा है, यानी मानव के शरीर का नियंत्रण अंग कौन सा है, यानी जो किसी चीज यानी
हम लोग के शरीर के सभी अंगों को नियंत्रण कौन करता है? मस्तिष्क यानी ब्रेन। ठीक है ना। चलिए अगले सवाल को हम लोग याद करेंगे। पौधे द्वारा जल छोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यानी पौधे के द्वारा जल जब छोड़ा जाता है ना, तो वैसी प्रक्रिया को हम लोग वाष्पो उत्सर्जन के नाम से जानेंगे। क्या नाम से जानेंगे? वाष्पो उत्सर्जन। चलिए अगले सवाल को देखेंगे कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है? आप सबको बताना है रक्त जो होता है लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। याद रखिए क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन के कारण। चलिए अगला है सूर्य होते हैं, पृथ्वी जो होता है सूर्य के चारों ओर कौन सी गति करती है? यानी पृथ्वी जो होती है सूर्य के चारों ओर जो होती है कौन सी गति? तो परिक्रमण करती है। क्या हो जाएगा? परिक्रमण गति। अगला है स्वाद पहचानने का अंग कौन सा है? यानी जिस वो कौन सा अंग है जिससे हम लोग स्वाद को पहचानते हैं? तो जीभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीभ। अगला आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? यानी आयरन के मतलब होता है लोहा। लोहा के यानी आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया कहेंगे। आप सब क्या कहेंगे? एनीमिया। याद रखिएगा एनीमिया। अगला है पवन चक्की किस ऊर्जा से चलती है? यानी पवन चक्की जो होगा कौन से ऊर्जा से? तो पवन ऊर्जा से। यानी पवन चक्की किस ऊर्जा से चलती है? तो पवन ऊर्जा कहेंगे। आप सब क्या हो जाएगा? पवन ऊर्जा। अगला है 40 नंबर। मानव शरीर में मूत्र कहाँ संग्रहित होता है? मानव के शरीर में मूत्र जो है वो कहाँ संग्रहित होता है? तो मूत्राशय में। याद रखिए क्या हो जाएगा उसका आंसर? मूत्राशय। अगला सवाल है किस मिट्टी में जल धारण क्षमता सबसे अधिक होता है? यानी कौन वो मिट्टी है जिसमें जल के धारण क्षमता सबसे अधिक होगा? चिकनी मिट्टी। क्या हो जाएगा उसका सही जवाब? चिकनी मिट्टी। अगला सवाल है पौधे में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? यानी पौधे में जो है भोजन का परिवहन कौन से ऊतक द्वारा? तो फ्लोएम। जल का परिवहन कैसे किससे होगा? कमेंट में आप लोग बताइएगा, पीछे हम लोग पढ़े हुए हैं। चलिए तो पौधे में भोजन का परिवहन फ्लोएम ऊतक द्वारा। अगला सवाल देख सकते हैं आप लोग। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? यानी मानव के शरीर का सामान्य तापमान जो होगा 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। यानी इसे आप लोग क्या पढ़ेंगे? ये छोड़कर 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल जो बताएंगे आप लोग कमेंट करके बताइएगा फ़ारेनहाइट में क्या होगा? फ़ारेनहाइट यानी एफ में क्या होगा? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो आप लोग नाम के साथ आप लोग कमेंट कीजिए। अगला है द्रव से गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? यानी द्रव से गैस में परिवर्तन को हम लोग वाष्पीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? वाष्पीकरण। चलिए अगले सवाल को हम लोग पढ़ेंगे। सूंघने का अंग जो है कौन सा है? यानी सूंघने का अंग कौन सा है? तो नाक। यानी कौन से अंग से हम लोग सूंघते हैं कोई भी चीज को? ठीक है ना। तो नाक से। चलिए अगला है किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? आप सबको बताना है कि कौन वो ग्रह है जिसे हम लोग सुबह का तारा कहते हैं? तो शुक्र को। याद रखिएगा क्या हो जाएगा? शुक्र। ठीक है ना। शुक्र। आप लोग को एक बात बता दूं, आप लोग ऑडियो रिकॉर्डिंग करते हुए भी सुन सकते हैं। जैसे आप लोग वीडियो को आप लोग ऑडियो में कन्वर्ट करके भी सुनकर आप लोग याद कर सकते हैं। अगला सवाल जो है कि पौधे में जड़ का मुख्य कार्य क्या होता है? पौधा जो होता है ना उसका जो है जड़ का जो होता है उसका मुख्य कार्य क्या होगा? तो आप लोग बताइएगा। जल व खनिज लवणों का अवशोषण करना। यानी जल और खनिज लवणों को अवशोषित करके पेड़ों को प्रदान करने का काम करता है। क्या? तो जड़। ठीक है ना। याद रखिएगा। अगला सवाल जो है किस पदार्थ में विद्युत चालकता अधिक होती है? यानी कौन वो पदार्थ है जिसमें विद्युत चालकता अधिक होगा? तो धातुएं में जो होगा ना विद्युत चालकता क्या होगा? अधिक होगा। अगला सवाल जो है कि किस परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है? यानी कौन वो परिवर्तन है जिसमें नया पदार्थ बनेगा? तो रासायनिक परिवर्तन। आप सब कहेंगे क्या? रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा? नया पदार्थ बनेगा। ठीक है ना। भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है। चलिए अगला सवाल देख सकते हैं आप सब कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव के शरीर में आप सबको बताना है सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपीज है। उसका नाम क्या है? स्टेपीज। वो कहाँ पाई जाती है? तो कान की हड्डी होती है। कहाँ होती है? तो ये तो कान की हड्डी होती है। अगला सवाल देख सकते हैं मानव शरीर में जो है मानव शरीर में भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? आप सबको बताना है कि मानव के शरीर में जो है भोजन का अवशोषण जो होगा कहाँ होगा? तो छोटी आंत में। याद रखिएगा क्या हो जाएगा? छोटी आंत में। अगला सवाल देख सकते हैं आप सब।
अगला सवाल जो है कि किस विटामिन की कमी से रिकेट्स रोग होता है, यानी कौन सा रोग, रिकेट्स रोग होता है। तो विटामिन डी, याद रखिए क्या हो जाएगा, रिकेट्स रोग कौन से कमी से, तो विटामिन डी के कमी से, ठीक है ना। अगला है, अगला सवाल जो है पृथ्वी पर जो है ना, पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन क्यों होता है, यानी पृथ्वी पर ऋतु का परिवर्तन क्यों होता है ये बताना है, यानी मौसम क्यों परिवर्तन होता रहता है, कभी गर्मी कभी ठंडा जैसा बरसात क्यों होता रहता है। तो पृथ्वी के अक्ष के झुकाव और परिक्रमण के कारण, यानी पृथ्वी के अक्ष के झुकाव और परिक्रमण के कारण क्या होगा, पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन होता रहेगा, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल देख सकते हैं, किस प्रक्रिया में ठोस सीधे गैस में बदलता है, वो कौन सी प्रक्रिया है जिसमें ठोस जो होगा सीधे गैस में परिवर्तन हो जाएगा, तो ऊर्ध्वपातन उसे कहेंगे, क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपातन। कैसे, तो वो ठोस पदार्थ होता है, अगर उससे हम लोग वाष्प देंगे जलाएंगे तो वो सीधे गैस में बदल जाता है, जानते हैं, अगर कपूर को आप लोग जलाएंगे ना तो गैस में बदल जाएगा। चलिए अगले सवाल को देखेंगे आप सब, कि मानव शरीर में संतुलन बनाए रखने वाला भाग कौन सा है, यानी मानव शरीर में संतुलन को बनाए रखने वाला, तो सेरिबेलम उसका नाम है, लघु मस्तिष्क यानी मस्तिष्क का हिस्सा होता है, क्या होता है, सेरिबेलम, ठीक है ना, वही जो होगा मानव शरीर को संतुलन बनाने का काम करता है। अगला सवाल देख सकते हैं, पौधे में भोजन का संग्रह किस भाग में होता है, यानी पौधे में जो है भोजन का संग्रह किस भाग में होता है, किस भाग में होता है, जड़, तना, फल, मुख्यतः जड़, ये सभी जगहों से क्या होता है, पौधे में भोजन का संग्रह किस भाग में होता है, यही सब जगहों पर। चलिए अगला सवाल जो है, किस गैसों को जीवन रक्षक गैस कहा जाता है, यानी कौन से वो गैस है जिसे हम लोग जीवन रक्षक गैस के नाम से जानते हैं, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, क्या होगा, ऑक्सीजन। चलिए अगला सवाल को देखेंगे आप सब, कि मनुष्य मानव शरीर में जल रक्त कण कहाँ बनाते हैं, मानव के शरीर में लाल रक्त कण, यानी कौन सा कण, लाल रक्त कण कहाँ बनते हैं, तो अस्थि मज्जा में, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, अस्थि मज्जा में, ठीक है। अगला है, किस यंत्र से भूकंप मापा जाता है, यानी कौन से यंत्र है जिससे भूकंप मापा जाएगा, तो सिस्मोग्राफ, आप सब याद रखिए क्या हो जाए उसका नाम, सिस्मोग्राफ, ठीक है ना, इसी से क्या मापा जाता है, भूकंप मापा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आप सब देखेंगे, कि किस अंग से हम गंध पहचानते हैं, यानी कौन वो अंग है जिससे हम लोग गंध को पहचानते हैं, तो नाक, ठीक है ना, सूंघने का या गंध पहचानने का काम नाक से ही करते हैं। अगला सवाल, किस प्रक्रिया में द्रव जो होता है ठोस में बदलता है, यानी कौन से प्रक्रिया है जिसमें द्रव जो होता है ठोस में बदल जाएगा, तो जमना, यानी जम जाता है तो कोई पदार्थ क्या हो जाता है, ठोस में बदल जाता है। चलिए अगला सवाल देख सकते हैं, मानव शरीर में रोग से लड़ने का कार्य कौन करता है, कि मानव शरीर में जो है रोग से लड़ने का कार्य जो होगा कौन करेगा, तो श्वेत रक्त कण, ठीक है ना, श्वेत रक्त कण जो होगा ना, वो मानव के जो है शरीर में रोग जो होगा उससे लड़ने का कार्य करेगा। अगला सवाल देख सकते हैं, कि किस जीव को उभयचर कहा जाता है, उभयचर यानी उसे हम लोग मेढक कहेंगे, यानी दोनों जगहों पर जीवित रहेगा, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देख सकते हैं यहाँ पर, कि पौधे में वाष्पोत्सर्जन मुख्य रूप से किस भाग से होता है, यानी पौधे में वाष्पोत्सर्जन जो होगा, यानी पानी जो होता है वाष्प यानी भाप बनकर वाष्प बनकर ऊपर उड़ जाना, यानी वायुमंडल में क्या हो जाना, मिल जाना, ठीक है ना। तो कौन होगा, तो पत्तियों से, यानी पौधे में वाष्पोत्सर्जन का मुख्य रूप से किस भाग से होता है, तो पत्तियों से होता है, ठीक है ना। अगला सवाल देख सकते हैं, मानव शरीर में सबसे भारी अंग कौन सा है, यानी सबसे भारी अंग कौन सा है, तो आप लोग बताइएगा, यकृत, क्या हो जाएगा, यकृत जो होगा सबसे भारी अंग कहा जाएगा, क्या हो जाएगा, यकृत। अगला सवाल देख सकते हैं, किस पदार्थ को
पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है। यानी वो कौन सा पदार्थ है जिसे हम लोग पीट पीट कर चादर के समान बना सकते हैं, तो वो धातु कह सकते हैं, जिसमें हम लोग सोना भी एक तरीका का धातु है जिससे हम पतली चादर बना सकते हैं। सोना चांदी ये सब चीज है, लोहा भी है। मानव शरीर में रक्त का थाका जमने का कार्य कौन करता है? यानी मनुष्य के शरीर में जो है रक्त का थाका बन जाता है, तो वो कौन सा करता है? प्लेटलेट्स। क्या हो जाएगा? प्लेटलेट्स जो होगा मनुष्य में रक्त का थाका जमने का कार्य करेगा। ठीक है, अगला सवाल, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? वो कौन सा ग्रह है जिसे हम लोग लाल ग्रह के नाम से जानते हैं? तो मंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मंगल। याद रखिएगा, मंगल। अगला सवाल जो है, किस प्रक्रिया में गैस द्रव में बदलता है? यानी कौन से प्रक्रिया है जिसमें जो है गैस जो होगा द्रव में बदलेगा? यानी गैस जो है द्रव में बदल रहा है, तो उसे हम लोग संघनन कहेंगे। क्या कहेंगे? संघनन। याद रखिएगा, संघनन। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो मानव के शरीर में सबसे छोटी हड्डी जिसका नाम है स्टेपिज, हम पहले भी बताए, तो ठीक है ना, तो वो कान में पाई जाएगी। कहाँ पाई जाएगी? कान में। याद रखिएगा, कान में। अगला सवाल देख सकते हैं 71 नंबर, पौधे में जल ऊपर चढ़ने में कौन कौन से कारक सहायक होते हैं? यानी पौधे में जो है जल जो है ऊपर चढ़ने में कौन कौन से कारक सहायक हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा केशिकत्व, वाष्पोत्सर्जन, खिंचाव, मूल दाब। यानी दाब के माध्यम से ऊपर चढ़ता है, केशिकत्व के माध्यम से ऊपर चढ़ता है। याद रखिएगा। अगला है कि किस धातु में चुंबकीय गुण पाया जाता है? यानी वो कौन सा धातु है जिसे चुंबक जो है अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, तो वो चुंबकीय गुण कहा जाएगा। तो उसे हम लोग लोहा कहेंगे। यानी लोहा को चुंबक अपनी ओर आकर्षित करने का काम करता है। चलिए अगला सवाल देख सकते हैं कि मानव शरीर में मूत्र निर्माण कहाँ होता है? यानी मनुष्य के शरीर में मूत्र का निर्माण कहाँ होगा? तो गुर्दे में। कहाँ पर? गुर्दे यानी गुर्दा में, किडनी में। चलिए अगला सवाल देख सकते हैं कि किस गैस का उपयोग आग बुझाने में किया जाता है? यानी कौन वो गैस है जिसे हम आग बुझा सकते हैं? तो क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, याद रखिए क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखेंगे, आप सब देखिए, देख सकते हैं यहाँ पर कि पृथ्वी का परिक्रमण काल कितना है? यानी पृथ्वी का परिक्रमण काल जो है कितना है? तो इसका 365 पूर्णांक इस तरह से 1/4 के दिन, इस तरह से आप लोग कह सकते हैं। चलिए अगला सवाल देख सकते हैं कि किस प्रक्रिया में पदार्थ का नया रूप बनता है? यानी कौन सा प्रक्रिया में पदार्थ का नया रूप बनता है? तो भौतिक परिवर्तन। या भौतिक परिवर्तन नहीं होगा, रासायनिक परिवर्तन में हो जाएगा। ठीक है ना। तो इससे क्या होगा? मान के चलिए एक रबड़ है, उसे आप लोग खींच दिए, फिर छोड़ेंगे तो फिर उसी तरह से आ जाएगा। तो नया रूप तो देख सकते हैं, माने नया रूप, लेकिन कुछ नया बनेगा नहीं। ठीक है ना, फिर उसी तरह से आ जाएगा। चलिए अगला सवाल 77 नंबर, पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए किन किन तत्व आवश्यक होते हैं? यानी पौधे जो होते हैं उसमें प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से वो अपना भोजन बनाता है, आप सबको मालूम है ना। तो वो कौन कौन तत्व उसके लिए सहायक है? तो सूर्य के प्रकाश रहना जरूरी है, जल रहना जरूरी है, और कार्बन डाइऑक्साइड रहना जरूरी है, और क्लोरोफिल। यानी 4 चीज क्या है? रहना जरूरी है। क्या? 4 चीज याद रखिए। 4 चीज रहेगा तभी वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधे पूर्ण कर पाएंगे। ठीक है। चलिए अगला सवाल देख सकते हैं कि मानव शरीर में जो है, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? यानी मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो उसका नाम है फीमर। क्या है? फीमर। याद रखिएगा, उसका नाम क्या हो जाएगा? फीमर। तो ठीक है, चलिए फीमर कहाँ पाई जाती है आप सब कमेंट करके बताइएगा। चलिए, किस जीव को उभयचर कहा जाता है? मेढक। ये 2-3 बार आ चुका है, बहुत बढ़िया है, रिवीजन होगा आप सबको। अगला सवाल, किस विटामिन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है? यानी कौन वो विटामिन है जिससे बेरी बेरी रोग है? तो विटामिन B1। ठीक है ना, यानी बी से क्या होगा? बेरी बेरी रोग हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला है, मानव शरीर में श्वसन की प्रक्रिया में कौन सी गैस अंदर जाती है? मानव शरीर में श्वसन की प्रक्रिया में कौन सी गैस अंदर जाती है? तो ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन को हम लोग लेते हैं। चलिए अगला सवाल को देखेंगे आप सब, किस ऊर्जा
स्रोत को अक्षय ऊर्जा कहा जाता है। अक्षय माने वो कभी समाप्त ही नहीं होगा, तो सौर ऊर्जा के नाम से जानेंगे, यानी सूर्य की ऊर्जा को। अगला है किस प्रक्रिया में द्रव गैस में बदलता है, यानी वो कौन सी प्रक्रिया है जिसमें द्रव जो होगा गैस में बदलेगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, वाष्पीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे, वाष्पीकरण। ठीक है, चलिए अगला सवाल, मानव शरीर में सबसे अधिक जल कहाँ पाया जाता है। तो मानव के शरीर में सबसे अधिक जो जल होगा वो रक्त में पाया जाएगा, यानी ब्लड में पाया जाएगा। ठीक है, रुधिर भी कहेंगे इसे। चलिए किस अंग से हम स्वाद पहचानते हैं, वो कौन सा अंग है जिससे हम लोग स्वाद को पहचानते हैं, तो जीभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीभ। अगला सवाल है किस पदार्थ से कांच बनाया जाता है, यानी कौन जो है कांच बनाया जाता है, तो बालू। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल जो है, पृथ्वी का आकार कैसा है, बताना है आप सबको कि पृथ्वी का जो आकार होगा कैसा है, तो गोल होगा, चपटा गुलाब हो जाएगा, गोल चपटा गुलाब। चलिए ठीक है, अगला सवाल जो है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो उसका नाम है स्टेपिज। ये भी 2-3 बार आ गया, आप लोग रिपीट कर लीजिएगा। चलिए किस विटामिन के कमी से, बताना है किस विटामिन के कमी से सकरवी रोग होता है, कौन सा विटामिन जिसे सकरवी रोग होगा, तो विटामिन सी। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, विटामिन सी। अगला सवाल देख सकते हैं, किस यंत्र से वायु की गति मापी जाती है, यानी वो कौन सा यंत्र है जिसे वायु के गति मापी जाती है, तो देख सकते हैं आप सब एनीमोमीटर। एनीमोमीटर के जो यंत्र है उससे हम लोग वायु की गति क्या करते हैं, मापने का काम करते हैं। अगला सवाल, पौधे में अंकुरण के लिए किन किन परिस्थितियों को, यानी किन परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, यानी पौधे में अंकुरण के मतलब जानते हैं, एक कोई बीज हो, मान के चलिए चाना है, बिया है, ठीक है ना, उससे पानी में चाहे कहीं पर है, उसमें से थोड़ा सा क्या हो जाता है, व्हाइट कलर का एक निकल जाता है, अंकुरित हो जाता है, आप सब देखे होंगे। ठीक है ना, उसमें से एक पौधा जैसा निकलने लगेगा, माने उसे ही क्या कहेंगे, अंकुरित। तो जल जरूरी है, वायु मिलना चाहिए, उचित ताप मिलना चाहिए, यानी 3 चीज जो है जरूरी है अंकुरित के लिए। अगला सवाल देख सकते हैं कि मानव शरीर में मूत्र का संग्रह कहाँ होता है, ये भी सवाल मूत्राशय में। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल, किस ग्रह पर जीवन पाया जाता है, यानी कौन सा वो ग्रह है। आप सबको मालूम ही होगा कि 8 टोटल ग्रह होते हैं और 8 में से एक ही वो ग्रह है जिस पर जीवन क्या है, संभव है। तो कौन ग्रह है, तो उसका नाम है, आप सबको याद होना चाहिए, पृथ्वी। ठीक है ना, पृथ्वी को क्या कहते हैं इंग्लिश में, आप लोग कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। अगला है किस प्रक्रिया से पौधे भोजन बनाते हैं, यानी कौन जो है प्रक्रिया जिससे पौधे जो होंगे भोजन बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे जो होते हैं अपना भोजन बनाते हैं। चलिए अगला सवाल देख सकते हैं कि मानव शरीर में सामान्य तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। क्या हो जाएगा, 37 डिग्री सेल्सियस। किस धातु को तरल धातु कहा जाता है, यानी कौन सा धातु है जिसे हम लोग तरल धातु के नाम से जानते हैं, तो पारा है। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, उसका नाम पारा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख सकते हैं, किस रोग में आयोडीन की कमी होती है, यानी कौन वो रोग होगा जिसमें आयोडीन की कमी होगा, तो घेंघा। ठीक है, घेंघा रोग जो होगा आयोडीन के कमी होगा। अगला सवाल, किस अंग से शरीर का नियंत्रण होता है, यानी कौन जो अंग है जिसमें शरीर का नियंत्रण होगा, तो मस्तिष्क। क्या हो जाएगा, मस्तिष्क। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख सकते हैं आप सब यहाँ पर कि पौधे में भोजन का परिवहन किस ऊतक से होता है, यानी पौधे में जो भोजन का परिवहन फ्लोएम ऊतक से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्लोएम। अगला 100 नंबर देखेंगे आप सब, लास्ट ये क्वेश्चन है, किस परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है, यानी कौन जो होगा रासायनिक परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ बनेगा उसे क्या कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन के नाम से जानेंगे। तो आप लोग का ये टोटल 100 आप लोग का 1 लाइनर के रूप में यानी क्वेश्चन और उसके साथ आंसर बहुत बढ़िया से देख भी सकते हैं और आवाजों को सुनकर उसका उच्चारण करने का अभ्यास भी कर सकते हैं और इसे आप लोग अपने माइंड में याद रखिएगा, कंठस्थ रखिएगा और टेस्ट देने का आप लोग काम कीजिएगा और हमेशा हमेशा के लिए आप लोग रिवीजन कीजिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।